का उच्चारण, एक एक पद का उच्चारण, फिर एक एक चरण का उच्चारण, फिर पूरे श्लोक का उच्चारण। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। करो ना, कुछ वर्ण उनका विशेष ध्यान रखना, जैसे अड़ा अणा, क्या पढ़ना है? अणा अणा, नासिका वर्ण है अणा, अणमो अणा मो अणा, अणा पढ़ते ना, अणा मो। प्रभाणा, अड़ा नहीं अणा, अड़ा और अणा में अंतर है, एक नासिका वर्ण हो गया। प्रभाणा, ठीक है, प्रभा अणा, अणमो अणा, नाक नासिका वर्ण, नाक पर असर आएगा, नाक से ध्वनि निकलेगी। प्रभाणा है ना। और अड़ा, अड़ा अलग है, डा अड़ा वो अलग है, प्रभाणा है ना, इसका ध्यान रखना। और एक और ध्यान रखो, अगर हमने एक बार आपको संधि का कुछ बताया था, क्या बताया था कि जैसे सामने जो वर्ण आ जाए तो वो जो माँ है अनुस्वार, उसको हम उसी के ग्रुप में ही ले जाके उसका पंचम वर्ण का उच्चारण करते हैं। जैसे मालूम पतताम लिखा है, जना नाम, तो जा है चा छा जा झा वां, तो पततान जनानाम, पततान जनानाम। वालंबनम, यहाँ तो माँ आएगा क्योंकि भा है सामने, वालंबनम, भा सामने, भा कौन सा है? पा फा बा भा मा, अंत में माँ आया तो वालंबनम, सही है, वालंबनम पढ़ना उसको। लेकिन मुद्योतकम, दा है सामने, तो वो अनुस्वार का उच्चारण ना जैसा हो, ना। ता था दा, दा जिस ग्रुप का है उसमें अंतिम में क्या है? ता था दा धा ना, तो ना का उच्चारण होना चाहिए। मुद्योतकन दलित, मुद्योतकन
मुद्योतकंद, माँ नहीं पढ़ेंगे। मुद्योतकंदलित पाप तमोवितानम। उच्चारण और अच्छा होगा, कोशिश करना, हमें नहीं कह रहे अभी करो, हाँ उसको कोशिश करना है। देखो क्या है, हमारे उच्चारण में हमेशा अनुस्वार को माँ का उच्चारण हम करते हैं, लेकिन अनुस्वार का उच्चारण माँ का जो होता है वह जब पदांत हो तब होता है, पद के अंत में। अब उसके सामने अगर कोई ऐसा वर्ण है कि जिसके पंचम वर्ण हैं, तो पंचम में कन्वर्ट हम कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, है ना। तो मुद्योत कंद, आगे है दा, है दा है तो ता था दा धा ना, उसका अंतिम में क्या हुआ ना, तो हम अनुस्वार को क्या बना देंगे ना। अब कैसे पढ़ेंगे, मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम। हम भी पढ़ते थे, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा और अगर हम परिमार्जित करें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब कल हम सुनेंगे आपका ये उच्चारण फिर से। इसका अर्थ देखें। अब इसमें सबसे पहला पद है भक्तामर, भक्त और अमर, भक्त और अमर। फिर एक पद है मणिप्रभाणा, और फिर लिखा है मुद्योतकम, है ना। तो मणिप्रभाणाम उद्योतकम, मुद्योतकम में से क्या निकालेंगे हम संधि, पद विच्छेद कर दें उसको, उद्योतकम और प्रभाणाम, ठीक है। फिर एक पद है युगादा, और आगे दिया है वालंबनम, युगादौ आलंबनम, वालंबनम से क्या निकलेगा आलंबनम, आलंबन सहारा, नहीं पढ़ना नहीं है, हम अर्थ के लिए पद विच्छेद कर रहे हैं, है ना। तो वालंबनम लिखा है तो वा अलग कर दो, आलंबनम आएगा। वा जो है वो जाएगा कहाँ, युगादा के साथ में, तो वो वा जो है वो औ की मात्राओं से बना था, औ की मात्राओं से बना था, तो वहाँ वापस हमने औ की मात्रा कर देंगे तो क्या हो जाएगा युगादौ, और नीचे होगा आलंबनम, ठीक है। इस संधि के नियम मैं सोच रहा था आज बता दूं, कल बता दूंगा आपको, ठीक है। संधि के कुछ सामान्य नियम बता देंगे आपको कि कहाँ क्या होता है, तो आपको हमेशा स्मरण में रहेगा वो, है ना। हाँ थोड़ी सी लिखा देंगे आपको, तो कभी भी आपको संधि विच्छेद करनी होगी ना तो उसमें सरलता आ जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ निकला युगादौ और फिर निकला आलंबनम, ये पद विच्छेद हो गए हमारे। अब अर्थ देखें इसका, भक्तामर, भक्त अमर, अमर कौन होते हैं देव, अमर है वाचक देव का, भक्त अमर, जो भक्त देव हैं, देवगण जो भक्त हैं, भक्त देवों के भक्तामर, प्रणत, नत, नत मतलब झुके हुए, प्रणत झुके हुए, भक्त हैं जो देवगण उनके झुके हुए, क्या झुके हुए, मौली, मौली मुकुट, उनके झुके हुए मुकुट, मुकुट में क्या लगी है मणि, मणियों से क्या निकल रही है प्रभा, प्रभा कांति दीप्ति चमक है? तो जो भक्त देव हैं उनके झुके हुए मुकुटों में लगी हुई मणियों की कांति के, प्रभाणाम षष्ठी विभक्ति हो गया बहुवचन, कांति के, उसमें निकल रही जो कांति है,
जो भक्त देवता हैं उन देव क्या पहनते हैं? मुकुट। मुकुटों में क्या लगी रहती है उनकी? मणि। तो वे जब झुक रहे हैं भगवान के चरणों में तो उनसे क्या निकल रही है? कांति। उन कांति को चमकाने वाले, उद्योतकम, चमकाने वाले, प्रकाशित करने वाले आप के, ठीक है। एक विशेषण हो गया आदिनाथ भगवान का। आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज। तो क्या कह रहे हैं कि भक्त देवों के प्रणत झुके हुए मौली मुकुटों के मणियों से निकलने वाली जो प्रभा है, उस प्रभा के उद्योतकम, आप प्रकाशित करने वाले, चमकाने वाले। और एक विशेषण हो गया। दूसरा विशेषण, दलित पाप तमो वितानम। दलित, दल दिया है, नष्ट कर दिया है। दलित, आजकल दलित शब्द बड़ा प्रचलन में रहता है। जिनको दला गया हो, जिनके ऊपर वाले लोगों ने शोषण किया हो, दबाया हो उनको, है ना। तो दलित कर दिया, दल दिया, नष्ट कर दिया। क्या? पाप रूपी तम। तम मतलब अंधकार, अंधकार के वितान, विस्तार को, फैलाव को। जिन्होंने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नाश कर दिया, पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया। ऐसे दो हो गए। ऐसे और कैसे? युगादौ, युगादौ निकाला था अपन ने। युगादौ, युग के आदौ, आदि में, प्रारंभ में। युग आदौ, युग के प्रारंभ में। युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? जब भोग भूमि का समापन होता है तो फिर कर्म युग का प्रारंभ होता है। तो वो युग का प्रारंभ कहलाया। अर्थात चतुर्थ काल का, चतुर्थ काल जैसे शुरू होता है तो वो युग का प्रारंभ कहलाता है। आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हुए। भोग भूमि का जब समापन होने लगा था, भोग भूमि का समापन होने लगा, वो कर्म भूमि का प्रारंभ था। उस समय क्या हो गया? बहुत सारे परिवर्तन हुए। बहुत सारे परिवर्तन होने के कारण से लोग, जो प्रजा थी वह भय से युक्त थी। अभी परिवर्तन हो रहे हैं, अब इसमें हम क्या करें? तो वो बार बार जा कर के आदिनाथ भगवान के समक्ष जाती थी। उनके जो पिता थे नाभि राय, उनके पास जाया करती थी। कुलकरों का भी बहुत सारा रोल होता है। जब भोग भूमि से कर्म भूमि का प्रारंभ होता है उस समय जो 14 कुलकर होते हैं वे पूरी व्यवस्था को बनाते हैं, लोगों को समझाते हैं, प्रजा को बताते हैं कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है और इस परिवर्तन से भय नहीं खाना है। तो ऐसा भयभीत प्रजा को वे क्या करते हैं? सांत्वना देते हैं, शांत करते हैं। तो भगवान आदिनाथ भी हुए तो ऋषभदेव, इनके समय में भी प्रजा भयभीत हुई। अब भोग भूमि समाप्त हो गई, अब हम क्या खाएं? तो उन्होंने फिर कृषि का उपदेश दिया। अब वो कृषि तो करने लगे, अब उसकी रक्षा करना है तो रक्षा का उपदेश दिया। तो ये सारे असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, इन सब का उपदेश दिया, षट कर्मों का। तो इसलिए युग के आदि में, युग के प्रारंभ में, युग आदौ, युग के प्रारंभ में क्या हुए? आलंबनम, आलंबन बने, सहारा बने। युग के प्रारंभ में सहारा बने। भव जले पतताम जनानाम, किनके? जनानाम, लोगों के। कौन से लोगों के? भव जले, भव जल, भव संसार रूपी जल में, पतताम गिरते हुए, डूबते हुए।
संसार रूपी जल में डूबते हुए प्राणियों को, जनानाम, प्राणियों के लिए, लोगों के लिए बने सहारा, है ना। तो संसार रूपी समुद्र में पतताम, डूबते हुए, जनानाम, लोगों के, जो आलंबन स्वरूप हैं, ऐसे जिन पाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के, उन ऋषभदेव भगवान के पाद युगम, दोनों पाद युगल, जिन पाद युगम, युगल, ऐसे उन जिनेन्द्र, अभी नाम नहीं लिया यहाँ, ऐसे उन जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह से प्रणम्य, नमस्कार करके, प्रणाम करके। अब आगे मैं भक्तामृत स्तोत्र की रचना करूँगा, जो भी वो प्रतिज्ञा होगी आगे, ठीक है। तो यहाँ प्रणाम किया है, किन को प्रणाम किया? कहाँ आदिनाथ भगवान, नाम ही नहीं आया। पाद युगम, चरण कमलों को नमस्कार किया, किनके? जिनेन्द्र भगवान के, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करके, सम्यक प्रणम, अच्छी तरह नमस्कार करके। वे जिन पाद कैसे हैं, ये जितने विशेषण आए थे 3, वे किसके विशेषण हैं? जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों के विशेषण हैं, जिनेन्द्र भगवान के विशेषण नहीं है। चरण कमलों की ये विशेषता है, जिनेन्द्र भगवान की महिमा तो अपरंपार है, उनकी चरण कमलों की ये महिमा है कि वे चरण कमल कैसे हैं? जो भक्त देवगण हैं, जो नमस्कार कर रहे हैं, उनके मुकुटों में लगी हुई मणियों की प्रभा के जो प्रकाशक हैं, चमकाने वाले हैं, और जिन्होंने पाप रूपी अंधकार को जो नष्ट करने वाले हैं, अपने पाप अंधकार को नहीं, हम संसारी प्राणियों के पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले कौन? हाँ, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल। जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में जो नतमस्तक होते हैं, उनके पाप रूपी अंधकार, इसका भाव ये है। जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल कैसे हैं? पाप रूपी अंधकार का जो विस्तार है उसको नष्ट करने वाले हैं। और कैसे हैं? युग के आदि में, युग के प्रारंभ में जो संसारी प्राणियों को, संसार समुद्र में डूबते हुए संसारी प्राणियों को जो सहारा बने, ऐसे उन चरण कमलों को सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह प्रणाम करके मैं आगे कहूँगा। वो बात आगे आएगी। तो एक बार फिर से अर्थ लगा लो। 3 विशेषण। पहला विशेषण, जो भक्त देवगण हैं वे नमस्कार कर रहे हैं, उनके मुकुटों में लगी हुई जो मणियाँ हैं, उन मणियों के आप के चरण कमल कैसे हैं? प्रकाशक हैं। मुकुटों की मणियों के चरणों में नमस्कार कर रहे। भगवान के चरणों से, नख से जो कांति निकल रही है वो कहाँ जा रही है? उस मणि पर, और मणि से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मणि चमक रही है। चरण कमलों की विशेषता है ये। भगवान के चरण कमलों में जैसे ही उन देवों ने नमस्कार किया तो भगवान के चरणों से क्या निकलती हैं? किरणें, और वे कहाँ जाती हैं? मणि में, और मणि में पहुँचती है तो मणि क्या होती है? चमकने लगती है ना। एक विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता ये है, पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं चरण कमल। और दूसरा, संसार समुद्र में डूबते हुए संसारी प्राणियों को आलंबन है। ऐसे आपके वे चरण कमल हैं, ऐसे उन चरण कमलों को हम सब बारंबार नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवान।